अभी हमने पिछले वीडियो में, इससे पहले जो वीडियो किया था, जाके देखो ध्यान से, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी, बड़ा वीडियो है थोड़ा, लेकिन पूरी थ्योरी डिस्क्रिप्ट की हुई है और फार्मूला कैसे बनता और उसका मीनिंग क्या है। विराट कोहली के एग्जांपल से उसको इलस्ट्रेट भी किया था, ठीक है। अब उस पर प्रॉब्लम्स, P1 P2 ये सीरीज चलेंगी प्रॉब्लम्स की, प्रॉब्लम्स ऑन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उस फार्मूले पर प्रॉब्लम। अब ये पहला प्रॉब्लम है, इसलिए मैं पूरा डिटेल में लिख रहा हूं। ये इसलिए कि तुमको लिखना आना चाहिए, ऐसा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉब्लम कैसे लिखना है बोर्ड के पेपर में, थ्योरेटिकल पेपर में पूरा डिटेल लिखना है, इसी टाइप से लिखना है। फिर धीरे धीरे हम लिखने की चीज़ कम करते जाते हैं। अब ये टेस्ट मैच जैसा आराम से खेलना है, और उसके बाद धीरे धीरे जब 2-3 प्रॉब्लम हो गए तो लिखना आ गया हमको, फिर वैसे ही लिखना है बोर्ड के पेपर में, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पीईटी हो, जेईई हो, कोई भी हो, उसमें डायरेक्ट करना है। तो वहाँ तक पहले पहुँचो, तो बहुत ध्यान से देखना, इसी टाइप से लिखना है, और बोर्ड के पेपर में ये ऐसे ही लिखना है, ये ख्याल रखना, तो सही मार्क मिलेंगे। एकदम फार्मूला लगा के एकदम वैल्यू भर दोगे तो मार्क कट जाएंगे, ये ख्याल रखना। खूब इंग्लिश लिखना, मस्त मस्त खूब समझाते हुए लिखना जांचने वाले को। तो चलो शुरू करते हैं। पहला एग्जांपल, ए फेयर कॉइन इज टॉस 12 टाइम्स। एक कॉइन जिसपे हेड टेल है, उसको 12 बार टॉस किया, 12 बार उछाल के फेंका, ठीक है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? ए एग्जैक्टली 7 हेड्स, यानी 12 बार में 7 बार हेड आना चाहिए, एग्जैक्टली 7 बार हेड और 5 बार टेल, कहीं भी आए वो, ऐसा नहीं कि लाइन से 7 आना चाहिए। पहली बार हेड आ गया, फिर चौथी बार हेड आया, चौथी बार के टॉस में हेड आया, फिर 5वीं में आया हेड, फिर 6वीं में आया, फिर 9वीं में आया, ऐसा करके 5 बार हेड आना, 7 बार हेड आना चाहिए और 5 बार टेल आना चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? दूसरा है कम से कम 2 बार हेड आना चाहिए, एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 बार हेड आना चाहिए, यानी 2 से ज्यादा है तो चलता, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार और पूरे 12 बार हेड आए, बहुत खुशी की बात। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या? और तीसरा प्रॉब्लम है ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आना चाहिए, एटमोस्ट 2 हेड्स ऑकर, यानी ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आना चाहिए का मतलब क्या हुआ कि बस 2 से ज्यादा हेड नहीं आना चाहिए, यानी कितनी बार आना चाहिए हेड? 0 बार या 1 बार, बस। हाँ, 2 बार भी चलेगा, 2 बार चलता ना, एटमोस्ट 2 हेड्स, यानी 0 बार, 1 बार और 2 बार, बस 2 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, 3-4 नहीं चलेंगे। हाँ चलो शुरू हो जाओ। सॉल्यूशन, इफ ए कॉइन इज टॉस, बढ़िया बढ़िया लिखना, एक कॉइन टॉस किया है, ऐसा आता है HT, NS आएगा 2, 2 रिजल्ट आते हैं इसमें, मालूम है आपको, ये कोई नई बात है, ये छोटा P और छोटा Q निकालना बहुत ईजी है। हाँ, ए इवेंट बनाओ, ए इवेंट हम बनाओ, द इवेंट दैट हेड ऑकर्स, हेड आना चाहिए। बोलो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2, सिंपल। P आ गया 1/2, इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल p से। हमारा इवेंट, हमारे सक्सेस होने की निशानी, हम कब कामयाब होंगे? जब हेड आएगा, तो हमारे कामयाब होने की प्रोबेबिलिटी है P, छोटा p, यानी 1/2 है। तो फिर नाकामयाब होने की प्रोबेबिलिटी, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी भी 1 - 1/2 यानी 1/2, जिसको हम Q से डिनोट करेंगे। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, नहीं आने की प्रोबेबिलिटी वो भी 1/2 आ रही है, 1 में से घटाएंगे तो, ठीक है। अब ये एक्सपेरिमेंट कितनी बार रिपीट किया हमने? ये एक बार कॉइन उछालने पर ये स्थिति रहती, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, ठीक है। अब
ये एक्सपेरिमेंट कितनी बार रिपीट किया गया? 12 बार। तो n इक्वल टू 12, द कॉइन इज टॉस 12 टाइम मीन्स एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड 12 टाइम्स। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये पहला प्रॉब्लम इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा रहा हूँ, बाद में तुमको एक बार समझ आ गई तो फिर थोड़ा जल्दी भी कर सकते। हाँ, तो इस प्रॉब्लम में n की वैल्यू हो गई 12। चलो ए, द प्रोबेबिलिटी दैट हेड ऑकर्स 7 टाइम्स होना हमको, यानी मीन्स आवर इवेंट ए ऑकर्स एग्जैक्टली 7 टाइम्स। हमारी इच्छा 7 बार पूरी होना चाहिए 12 में से, एग्जैक्टली 7 बार पूरी होना चाहिए। या नंबर ऑफ सक्सेस इज 7, हमने 7 बार सक्सेस होना चाहिए 12 में से। और नंबर ऑफ सक्सेस का नाम हमने क्या रखा है? R इक्वल टू 7। हमारा इवेंट R बार आना चाहिए, R की वैल्यू इस प्रॉब्लम में 7। 12 में से 7 बार हम सक्सेस होना चाहिए, तो नंबर ऑफ सक्सेस R 7। नाउ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी Px इक्वल टू R की वैल्यू 7 बार होना एक। हाँ, तो Px इक्वल टू 7 निकालो। 7 बार हमारा इवेंट आएगा, हमारी इच्छा पूरी होंगी, 7 बार हम सफल होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 12 में से 12 बार एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, 7 बार हम सफल होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 7 बार सफल होने की प्रोबेबिलिटी Px इक्वल टू 7 इज इक्वल टू, लगा दो फार्मूला। अब फार्मूला एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता। फार्मूला क्या है? सॉरी, फार्मूला क्या है? Px इक्वल टू R इज इक्वल टू NCR P रेस टू R इंटू Q रेस टू N माइनस R, और Q यानी 1 माइनस P है। Q इज इक्वल टू 1 माइनस P, Q कोई नया नहीं है, Q इज 1 माइनस P बस। n बार अगर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया और हमारे इवेंट, हमारी सफलता की प्रोबेबिलिटी अगर P है, एक बार एक्सपेरिमेंट करने पर हमारी सफलता की प्रोबेबिलिटी P है और असफलता की प्रोबेबिलिटी Q है। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी P है, फेलियर की प्रोबेबिलिटी Q है, Q यानी 1 माइनस P। तो और ऐसा एक्सपेरिमेंट n बार रिपीट किया और हमको R बार सफल होना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या? हम n में से R बार सफल होंगे, R बार हमारा इवेंट आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। ये मैंने समझा दिया है पिछले वीडियो में अच्छी तरह से, ठीक है। हाँ, तो अब लगा दो ये फार्मूला। n की वैल्यू 12 है, यहाँ पर 12C7। बस ये दिमाग में फार्मूला बराबर फिट रखना, किसका मीनिंग क्या है ये ख्याल रखना। 12C7 P रेस टू 7 Q रेस टू 12 माइनस 7, बस इतना फार्मूला बराबर याद रखना, इसमें बराबर वैल्यू भरना। अब 12C7 को हम 12C5 भी लिख सकते हैं, NCR इक्वल टू NCN माइनस R होता। हाँ, तो 12C7 एंड 12C5 कर लो, थोड़ा कम हो जाएगा, इंटू P यानी 1/2 है, Q भी 1 माइनस 1/2 यानी 1/2 है, तो 1/2 रेस टू 7 इंटू 1/2 रेस टू 5। अब 12C5 छुड़ा लो, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, 12 से शुरू करके 5 पायरी नीचे उतरो, अपॉन 5 से शुरू करके 1 तक आ जाओ, 5 फैक्टोरियल। काट पीट के ये आ जाता इतना, वो सब मैंने कैलकुलेशन कर लिया। 2 रेस टू 7 इंटू 2 रेस टू 5 2 रेस टू 12 हो जाएगा, ये इतना आ जाता। 99 इंटू 8 आता है, ये मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि 8 यानी 2 क्यूब होता। ये नीचे तो 2 रेस टू 12 है, ये 2 क्यूब, हाँ ये 2 क्यूब और ये 2 रेस टू 12 काट के 2 रेस टू 9, 99 अपॉन 2 रेस टू 9 यानी 99 अपॉन 2 रेस टू 9 होता 512। इसको सॉल्व कर लो डेसिमल में, इसके आंसर जनरली डेसिमल में देना, तो 0.193 ये आ गया आंसर। मस्त लिखना बोर्ड के पेपर में, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी Px इक्वल टू 7 इज 0.193 आंसर। सर जांचने वाला खुश हो जाना चाहिए, हाईलाइट करो ऐसे, बस जांचने वाला ये देखता सही मारता, इधर कुछ भी गलाटा करो, तो ये सही होना। पर ये सब तभी आएगा जब ये सब सही हो, और जरा कैलकुलेशन ज़्यादा है इस चैप्टर में। फार्मूला बस इतना सही है, फार्मूला में वैल्यू भरने के बाद यहाँ से थोड़ी आफत होती, यहाँ से 8वीं 9वीं के कैलकुलेशन बहुत लगते, ये ख्याल रखना, बस इसको संभालना जरा, ठीक है। नेक्स्ट बी पे आ जाओ, क्या बोला है? एटलीस्ट 2 हेड्स। बी में क्या बोला है? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है? हेड ऑकर्स एटलीस्ट 2 टाइम। हम कम से कम 2 बार सफल होना चाहिए, कम से कम 2 बार सफल होना चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा तो पूरे 12 बार सफल होना चाहिए।
कम से कम 2 बार सफल होना चाहिए, यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 2 बार हेड आना चाहिए, या 3 बार हेड आना चाहिए, या 4 बार हेड आना चाहिए, या 5 बार हेड आना चाहिए। 12 हेड भी आया तो चलता, 2 से कम नहीं चलता, 2 से कम नहीं चलेगा। तो बस अब ऐसे अगर जाओगे तुम ऐड करने के लिए तो बहुत लंबा हो जाएगा। 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्लस 4 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्लस 5 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी, प्लस 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 करते जाओ, 12 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। इतना सब गलाटा ऐड करना पड़ेगा, वो नहीं बुड़ता। उसकी वजह इसका कॉम्प्लीमेंट लो, पी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, 2 या 2 से ज़्यादा होना हमको आर की वैल्यू, हाँ, इक्वल टू 1 माइनस पी एक्स लेस देन 2। 2 या 2 से ज़्यादा का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 2 से कम, हाँ, तो बस 1 माइनस पी एक्स लेस देन 2। अब पी एक्स लेस देन 2 में कौन कौन आएगा, 2 से कम, यानी हेड 2 से कम आना चाहिए, तो 0 बार आना चाहिए और 1 बार आना चाहिए। तो 1 माइनस पी एक्स इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इक्वल टू 1। लगा दो ये फार्मूला दोनों के लिए लगेगा, इसके भी लिए लगेगा और इसके लिए लगेगा, यही फार्मूला। 12C 0। अब ये कोई खास बात नहीं, ये समझाने वाली बात नहीं, ये n है, ये r है, इसके लिए ये n है, ये r है, इसके लिए r की वैल्यू 0 है, इसके लिए r की वैल्यू 1 है। बस कैलकुलेशन किया मैंने, कैलकुलेशन समझाना मुश्किल, खास बात नहीं, जरूरत भी नहीं, ये तुम कैलकुलेशन करो। अगर ऐसे कैलकुलेशन का एक बात ख्याल रखना, अगर तुम खुद ऐसे पढ़ोगे कैलकुलेशन तो समझ में नहीं आएंगी। सबसे बढ़िया है ये फार्मूला आ गया, ये भर दो और अब तुम खुद सॉल्व करो। 12C 0 1 होगा, हाफ रेस टू 0 भी 1 होगा, तो ये 1 इंटू 1 इंटू ये कितना हो जाएगा, 12 माइनस 0 12 होगा, ये 1/2 रेस टू 12 आ जाएगा। यहाँ देख लो, 1 इंटू 1 इंटू 1/2 रेस टू 12 प्लस 12C 1 12 होता इंटू 1/2 इंटू 1/2 रेस टू 11, ये 2 रेस टू 11 हो जाएगा ना, तो नीचे यहाँ भी 2 रेस टू 12 ही आएगा, तो ये बन जाता 1/2 रेस टू 12 प्लस 12/2 रेस टू 12, तो 1 माइनस ये हो जाएगा 13/2 रेस टू 12, 2 रेस टू 12 होता 2048, करके देख लो। तो 1 माइनस 13/2048 यानी 2035/2048, करीब करीब 0.0993, ये आ जाएगा इसका आंसर। अब ऐसे ही है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 2 हेड्स ऑकर, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड आना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, यानी हेड हमारा इवेंट 2 तक आना चाहिए बस। यानी हम कितनी बार सक्सेस होना चाहिए, 0 बार, 1 बार और 2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार बस, 3 4 नहीं। हाँ, तो पी एक्स लेस देन और इक्वल टू 2, इसका मतलब पी एक्स इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इक्वल टू 2। अब ये जो दोनों का एडिशन है ये अपन ऑलरेडी यहाँ कर चुके हैं, यही है ना, ये देखो ना, यही है, तो इसको यहाँ से उठा लो, लगा तो एक साथ ही है प्रॉब्लम, तो ये मैंने उठाया, इसकी वैल्यू आई थी 13/2 रेस टू 12, प्लस ये सॉल्व कर लो, ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन तुम खुद कर सकते हो, ये करना है, और एक पेपर में प्रॉब्लम आने वाला है, ये कैलकुलेशन करना ही है, इसलिए हाथ साफ कर लो कैलकुलेशन, ठीक है, ओके। बाकी प्रॉब्लम हम और अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस तरह से लिखना है, ओके, थैंक यू।